बस ये कर लो। हाँ देखो बेटा, आप ये कि आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके चारों ओर 2r रेडियस की डाइलेक्ट्रिक लेयर है, ठीक है। और आपको इस कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस लिखनी है। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है चार्ज तो पोटेंशियल नोट करो, हम उसी चीज पर रहेंगे अपनी। तो जैसे चार्ज दिया कैपिटल क्यू, ए पॉइंट पे पोटेंशियल का यही मतलब है क्या, वी ए माइनस वी इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, क्योंकि बेटा फील्ड अलग अलग है, दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, एक साथ नहीं निकल सकता, क्योंकि आप ई वेक्टर में क्या लिखोगे, दो अलग अलग ई एक साथ कैसे लिख दोगे। तो अलग अलग रीजन में तोड़ के आप इंटीग्रेशन करोगे। जैसे आपका वी ए माइनस वी बी की डेफिनेशन, मतलब वी ए माइनस वी इंफिनिटी को दो टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी इंफिनिटी। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। अब आपका ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर में क्या अलग है बताओ। आप मान लो वही एक्स एक्सेस को आई कैप लिख दिया, डी एल वेक्टर को डी एक्स आई कैप ये लिख दिया, इस तरह से बन जाएगा। इन्फिनिटी पर एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 2r है। सॉरी, ए बी ए माइनस वी बी में कर रख रहे हैं, तो यहाँ पर बी पर कितनी है 2, यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट आएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2r है। यहाँ पर ओरिजिन लिया है मैंने सेंटर पे और ए का कितना है, कैपिटल आर है। तो बस यहाँ पर के का एक टर्म आ गया। वो आपका वही सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट थोड़ा ध्यान से करें जब भी आप, वैसे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त ध्यान रखिए कि दो फील्ड अगर अलग अलग हो रहे हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच, तो आपको इस तरह से दो टुकड़ों में ही इंटीग्रेट करना चाहिए। ये भी आपको सिखा रहा है एग्जाम्पल, काफी कुछ सिखा रहा है। तो वी ए माइनस वी बी निकल आया आपका, इंटीग्रेशन सबको आता है। वी बी माइनस वी इंफिनिटी, ये तो वही आ जाएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको के क्यू अपॉन 2r, अगर ये ना करना चाहो, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से बी, ये आपका 2r लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2r लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका 2r है, ठीक है। ये 2r लिखा हुआ है आपका ऊपर जो है, यहाँ पर ये 2r, सही कर लो इस, ठीक है ना। क्यू अपॉन, फिर आप इंटीग्रेशन से करना चाहें उससे कर लेने के, आपको पता है सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन 2r, उससे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एक ही जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी क्या आ गया, दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 + 1/k। तो यहाँ से कैपेसिटेंस कितना निकल आया, क्यू बाई पी ए निकल आया। तो ये आंसर आएगा बेटा, ये एक्सप्रेशन आएगा कैपेसिटेंस का। अब देखो, अगर आप के को इन्फिनिटी डाल दो, ठीक है ना, कि पूरा 2r रेडियस तक आप कंडक्टिंग स्फीयर ही कर दो, तो कितना आना चाहिए आपको याद है पहले से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r आना चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप पूरा 2r तक इसमें कंडक्टर ही भर देंगे, ये जो है आपका पूरा 2r तक कंडक्टर कर दो, तो ये 2r रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर बन जाएगा। तो कितना आना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो इसमें भी वही आ रहा है, अगर के को आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो कितना आ रहा है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हो इस तरह से। तो आपने अगर 2r रेडियस में कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, अब ठीक है, 2r रेडियस में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो फिर चेंज हो जाएगी कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी।